दुर्जनपुर उर्फ दुर्जनपुर गांव के प्रांगण में हमने नाम लिखवाए थे भाई के। इधर है कृष्ण भाई है, भाई कृष्ण नाम है ना, कृष्ण भी मर्जी धर्मवीर भी है। कृष्ण भाई आपके माता श्री हैं। अच्छा, आज माता जी की बरसी है। बरसी हमको क्या याद दिलाती है? इस शरीर रूपी कुटिया में जो आया यहाँ के, जो आया यहाँ के जाना पड़ेगा। ये काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। जागो जो आया यहाँ आके, आया यहाँ आके जाना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। काया कहाँ किस समय कोई खबर नहीं। जो आया यहाँ आके, आया यहाँ आके जाना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को प्रारब्ध कर्म की पूंजी लेकर आया है ये। जिस दिन वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, भाड़े के क्वार्टर को, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। होकर के कैद तुझे, होकर के कैद तुझे चलना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। क्या उपदेश दे रही है माता चंद्रावली की ये बरसी? सावधान कर रही है, जगा रही है। और सौभाग्यशाली वो संतान है जिसके मन में ऐसा भाव आया। और सौभाग्यशाली वो पुत्र वधू है, क्योंकि गृहिणी के हाथ में है ये सब माताओं। उनकी पुत्र वधू क्या है? सौभाग्यशाली है, जो ऐसी पावन बेला पे हम सबको सत्संग की पावन बेला पे आमंत्रित किया, एक माध्यम बनाया, एक निमित्त बनाया। क्योंकि एक गृहस्थ का धर्म भी है, माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य है, उसका निर्वाह। गुरु जी ने भी कहा, ब्राह्मण वर्णी बुला फूल गढ़ गंगा पहुंचाइए। अजी तेरा ब्राह्मण जिमा दिए और सत्संग करवाइए। तक तेरा ब्राह्मण जिमा दिए और सत्संग करवाइए। आत्मानंद गुरु ओंकार, आत्मानंद गुरु ओंकार को भेज करा देना। मेरे माता पिता की सारे पानी प्या देना।
अजी आत्मानंद गुरु ओंकार को, आत्मानंद गुरु ओंकार को जी भेद पता देना। तो आ जाओ गुरु जी, आपके भक्तों ने माता चंद्रावती की बरसी पे उनके निमित्त भगवान के चरणों में पुष्पों की वर्षा करने के लिए आपको बुलाया है, आ जाओ। और उनमें तो वैसे आना जाना है ही नहीं, उनसे सुनने तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अपना भाव है। तो माता चंद्रावल स्वर्गीय और धर्म पत्नी है श्री चरण सिंह जी, आपको भी साथ साथ में आपकी तरफ से भी पुष्प चढ़ा रहे हैं हम सब। और वो है पुत्र स्वर्गीय श्री धर्म सिंह, धर्मवीर। अच्छा, और श्रीमती खजानी देवी और पुत्र श्री कृष्ण कुमार, आपके पुत्र हैं श्री कृष्ण कुमार चरण सिंह जी हो गया, और धर्म पत्नी श्रीमती सुशीला देवी और पुत्र श्री प्रदीप, अजीत, कुलदीप, कमल और पुत्र वधू श्रीमती कविता, आशु, ज्योति, पुत्री सीमा, शीतल, कविता, मीना, पूरा परिवार। और आप सब, आपके रिश्तेदार, बहनें, बेटियां, सत्संग के प्रारंभ में एक बच्चे ने भजन गाया था गुरु जी का, और हमारे मुख से स्वाभाविक निकल गया कि इसी पे सत्संग चलेगा। देखो सत्संग तो एक का ही है, चर्चा तो एक ही की है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता, कहे सुने बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता। समझ में आया? भगवान हरि अनंत है। अनंत का मतलब आदि है न अंत जिसका, आकाश जो विस्तार, ऐसा तेरा स्वरूप है जिसका नवारा। हरि अनंत, उसी प्रकार से अनंत की कथाएं भी अनंत। महापुरुष अपने अपने भाव से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों से उनका वर्णन करते हैं। वर्णन एक का ही है क्योंकि सत्य एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो दूसरे की चर्चा कैसे हो सकती है। इसलिए कहा तुलसी बाबा ने कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता, कहे सुने बहु विधि सब संता। हरि अनंत, चिढ़ना नहीं कभी जीवन में, कोई कहे नहीं भगवान ऐसे। हाँ ऐसे नहीं, जिद मत करना किसी से, सब उसी के रूप है। इस चौपाई को याद कर लेना, किसी से जिद्दी मत करना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता, कहे सुने बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता, कहे सुने बहु विधि सब संता। तो गुरु जी के भजन में कहा, शुरू में ही भैया बच्चे ने एक भजन गाया, उसकी जब ये लाइन बोली
तो हमारे मुख से निकल गया कि इसी पे सत्संग चलेगा, तो कौन सी लाइन है, बाकी सब उसी में मिल जाएगा। आंख फूट जाओ वैद्य बना दे, खोया धन भी पावेगा, बिछुड़ गया तो फिर मिल जावे, भूलिया भी घर आवेगा, बिछुड़ गया तो फिर मिल जावे, भूलिया भी घर आवेगा। आंख फूट जाओ वैद्य बना दे, आंख फूट जाओ वैद्य बना दे, खोया धन भी पावेगा, बिछुड़ गया तो फिर मिल जावे, भूलिया भी घर आवेगा, बिछुड़ गया तो फिर मिल जावे, भूलिया भी घर आवेगा। ये लाइन थी जो आगे बोलेंगे। धर्म गया तो फिर क्या रह गया, धर्म गया तो फिर क्या रह गया, रोए रोए पछतावेगा, जिस बदले के दाग लाग जा, जन्म जन्म नहीं जावेगा, जिस बदले के दाग लाग जा, जन्म जन्म नहीं जावेगा। धर्म गया तो फिर क्या रह गया, धर्म गया तो फिर क्या रह गया। और अपने गुरु परंपरा की चौथी पीढ़ी में भी अपने गुरु महाराज ने कहा कि धर्म मत हारो, जिंदगानी दिन चार, धर्म मत हारो, जिंदगानी दिन चार। जिंदगानी मतलब ये शरीर, धर्म मत हारो, जिंदगानी दिन चार, धर्म मत हारो, जिंदगानी दिन चार। लेकिन साथ साथ गुरुजी ने थोड़ा सावधान भी कर दिया कि जगत में सबसे है धर्म कठोर, जगत में सबसे है धर्म कठोर। ध्यान रहे, मन शब्द के पीछे रहे, लेकिन शब्द में खो न जाए, शब्द में अपनी यात्रा को भूल न जाए, शब्द में हम किस लिए आए हैं उस बात को न भूल जाए, शब्द हम किस लिए सुन रहे हैं इस बात को हमारा मन न भूल जाए। मूल मत हारो, शब्दों के पीछे भी मूल मत हारो, जिंदगानी दिन चार, मूल मत हारो, जिंदगानी दिन चार, धर्म मत हारो, जिंदगानी दिन चार, धर्म मत हारो, जिंदगानी दिन चार। और क्या कह दिया गुरु जी ने, सावधान किया। जैसे चंद्रावल के भजन में सुना आपने, पहले थोड़ा बह दिया, गुरु जी को देखो, प्रहलाद जी को देखो, पहले बह दिया कि डगमगा तो नहीं जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ गुरु जी भी कुछ कह रहे हैं कि जगत में सबसे है धर्म कठोर, जगत में सबसे है धर्म कठोर, सबसे है धर्म कठोर, जगत में सबसे है धर्म कठोर, जगत में सबसे है धर्म कठोर। और उधर कह दिया धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म को जो अपनाएगा, धर्म की जो रक्षा करेगा, धर्म उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा दूसरे की। और इधर गुरु जी कह रहे जगत में सबसे है धर्म कठोर, जगत में सबसे है धर्म
सी बात को माने? रक्षा तो हमको चाहिए, शरीर की भी रक्षा चाहिए, धन की भी रक्षा चाहिए, संतान की भी रक्षा चाहिए, संस्कारों की भी रक्षा चाहिए, खेती बाड़ी की भी रक्षा चाहिए। हर प्रकार से रक्षा तो चाहिए। बहन भाई की कलाई पे राखी क्यों बांधती है? मुझे क्या चाहिए? रक्षा चाहिए। शादी क्यों करते हो? कोई चाहिए रक्षा करने वाला। गुरु क्यों बनाते हो? चाहिए रक्षा के लिए। भगवान का नाम क्यों जपते हो? रक्षा के लिए। और फिर गुरु जी कह रहे हैं जगत में, और रक्षा कौन करेगा? धर्म। तो कौन सी बात को माने और कौन सी बात को नहीं माने? और फिर माने भी तो कैसे धर्म को अपनाएं? क्योंकि हम रक्षा तो चाहते हैं, लेकिन धर्म को अपनाएं कैसे? जब तक हम जानेंगे ही नहीं धर्म है क्या, तब तक अपनाएंगे कैसे? तो आओ देखो, धर्म तो चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे और अगले जन्म में बात बनेगी धर्म को अपनाने के लिए। और गुरु जी ने साथ साथ ये भी कह दिया है तो कठोर, लेकिन अपना लिया अपने मन ने धर्म को, तो फिर खुशी से बोले पपई है मोर, खुशी से बोले पपई है मोर, खुशी से बोले पपई है मोर। जगत में सबसे है धर्म कठोर, ओंकार कष्ट कोई दिन का, कहे ओंकार कष्ट कोई दिन का। धर्म को अपनाने में कहे ओंकार कष्ट कोई दिन का, कहे ओंकार कष्ट कोई दिन का। लेकिन धैर्य न छोड़ो। क्या कह रहे थे आप? जोग जोग के कह चंद रावण सहला, जोग नहीं रखे राजपाट और भक्ति का कद मिलता योग नहीं, रखे राजपाट और भक्ति का कद मिलता योग नहीं। जोग जोग के कह चंद रावण सहला, योग नहीं, जोग जोग के कह चंद रावण सहला, योग नहीं। राजपाट और भक्ति का कदे मिलता योग नहीं, राजपाट और भक्ति का कदे मिलता योग नहीं। जगत में सबसे है धर्म कठोर, जगत में सबसे है धर्म कठोर। फिर आओ, आज माता जी के निमित्त भगवान श्री के चरणों में यही पुष्प समर्पित करते हैं कि धर्म को हम अपनाएं कैसे। हम का मतलब शरीर को नहीं लेना, हम का मतलब आत्मा को भी नहीं लेना, क्योंकि आत्मा तो है ही धर्म स्वरूप, अपनाना ही उसको है। किसको अपनाना है? मन को। मन ने शरीर को अपना लिया और अपनाना था किसको? आत्मा को, सत्य को। तो कैसे अपनाए? पहले एकाएक छलांग नहीं लगा सकते। तो धर्म के जो गुण हैं
उनको पहले हमारा मन स्वीकार करे। एकाएक छलांग के लिए गुरुजी ने कहा है, लेकिन वो बहुत कठिन है। एकाएक छलांग कैसे लगे? यदि इतनी योग्यता है, यदि इतना हमारा मन समर्थ है, तो इंद्रिय समूह रोका, याई को कहत सम, मन का निरोध किया, ऋषि मुनि भाके दम, और वेद गुरु विश्वास चढ़ गए चमाचम। ये सीधा रास्ता है फिर, लेकिन वहां टिके रहना, वहां टिके रहना ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, गिरत खगेश न लागे पारा, गिरत खगेश न लागे पारा, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, गिरत खगेश न लागे पारा, गिरत खगेश न लागे पारा। एकाएक चढ़ तो जाए, इतना विश्वास हो गुरु के वाक्य में, वेद के वाक्य में, तत्वमसि आदि महावाक्य में, तो बात उसी समय भी बन जाए। लेकिन सरलता से, सहजता से हम जहां भी हैं, जिस व्यवहारिक जगत में, वहां रहते रहते हमारा मन धर्म को कैसे स्वीकार करे, धर्म को कैसे अपनाए, कैसे समझे कि क्या है धर्म, क्या लक्षण है। तो मोटा मोटा धर्म के 4 चरण हैं, 4 आधार हैं, 4 स्तंभ हैं। सत्य, अहिंसा, तप और दान। कौन कौन से 4 चरण हैं धर्म के, उनके लक्षण भी बताएंगे। सत्य, अहिंसा, तप और दान, ये 4 क्या है? चरण। हमारा मन सत्य को स्वीकार करे। सत्य का क्या लक्षण है? कहां खोजने जाए? तो सत्य एक रस है। सत्य ऐसा नहीं है कि यहां है और वहां नहीं है। सत्य सर्वत्र है। सत्य में कभी कोई घटना बढ़ना नहीं है। सत्य में किसी प्रकार का कोई संप्रदाय आदि का कोई भी चक्कर नहीं है। आप जहां हो वहीं सत्य है। सत्य से खाली, सत्य से शून्य कुछ भी नहीं है। इस बात को हमारा मन क्या करे? स्वीकार करे। गुरु जी के शब्दों में, राम तेरा रम्या हुआ जर जर, राम तेरा रम्या हुआ जर जर, राम तेरा रम्या हुआ जर जर, राम तेरा रम्या हुआ जर जर। ये ढूंढत फिरती बाहर मावली, ढूंढत फिरती बाहर मावली, दिया बस तेरे धर्म, राम तेरा रम्या हुआ जर जर, राम तेरा रम्या हुआ जर जर। पहला ही चरण इतना सुदृढ़, इतना एक रस, इतना अटल, यदि उसको हमारा मन स्वीकार करे तो फिर अगले स्तंभों को समझने की, बुलाने की आवश्यकता नहीं। वो अपने आप, वो आधार अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। पहला आधार हमारी समझ में आ जाए, और समझने से बात नहीं बनेगी। उस आधार को हमारा मन क्या करे? स्वीकार करे कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ भगवान, जहाँ सत्य नहीं है।
जहां हमको नहीं देख रहा, क्योंकि हम भी उसी में हैं। वो हम में है और हम उनमें है, ये बात समझ में आ जाए। और इतनी बात समझ में आने मात्र से 3 प्रकार की मुक्ति के हम अधिकारी हो जाते हैं। वैसे मुक्ति 4 सालों के सायुज्य, सामीप्य और केवल्य। देखो, केवल्य का मतलब है शरीर में रहते रहते हमारा मन आत्मा में रमण कर जाए, आत्मा राम हो जाए। है तो आत्मा राम, लेकिन मन का रचुंदा टूट जाए, मन की भूल मिट जाए, जिसके लिए कहा अपने गुरुजनों ने केवल्य पद। जन्म सफल का हुआ जिन नाम पहचाने, जन्म सफल समझ में आ रहा है ना? ये जो चर्चा है ना, ये जो सत्य की चर्चा है, वैसे तो बिल्कुल सरल शब्द है, समझ में आना चाहिए। यही समझने के लिए सत्संग है, यही समझने के लिए मानव का चोला मिला है, यही समझने के लिए शादी विवाह होता है, यही समझने के लिए साधु सन्यासी हुआ जाता है, यही समझने के लिए ये सब व्यवहारिक जगत है। और ये नहीं समझा तो फिर कुछ भी नहीं हुआ, बात बनी नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चले गए। तो समझ में आ रहा है ना? और न भी कुछ समझ में आए तो ये जो सत्य की चर्चा है, जैसे बारिश, आकाश से बारिश का जल गिरता है, आपकी इच्छा न हो, आप जा रहे हो, तब भी स्नान हो जाता है। उसी प्रकार से भले समझ में आए न आए, ये सत्य की जो चर्चा है, ये हमारे मन के पातक झाड़ती है, मन को स्नान कराती है, तन को स्नान कराती है, पावन हो जाता है मन भी और तन भी। और पूर्ण रूप से समझ में आ जाए और डूब जाए मन, उतनी देर के लिए ही सही, तो डुबकी लगा के सारा क्रियमान और संचित भूल नहीं करना। प्रारब्ध कर्म तो भुगतान करना ही पड़ेगा। जिन कर्मों को लेकर शरीर का निर्माण हो चुका है, वो तो ज्ञानवान को भी भुगतान करना पड़ेगा और अज्ञानी को भी। लेकिन यदि सत्संग की जितनी समय की बेला मिली है, उतने समय के लिए हमारा मन अपने स्वरूप में डूब जाए, तो क्रियमान और संचित, वर्तमान क्रियमान जो वर्तमान में कर रहे हैं, उसमें कुछ बढ़ाई हुई तो कुछ बट जाता है, कुछ संचित नाम के खाते में जमा हो जाता है, कुछ हमारे द्वारा गलत हो गया, जगत में समाज में निंदा हुई, चित्त को दुख हुआ, कुछ बट गया और कुछ संचित नाम के खाते में जमा हो गया आगे के लिए। तो यदि सत्संग की पावन बेला के मध्य में आकर हमारा मन सही मायने में डुबकी लगा जाए, तो ये क्रियमान और संचित जो दो है, ये उसी समय क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। डुबकी लगा के सारा मल धो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया। भूल जाओ, आप सत्संग में बैठे हो, कुछ पल के लिए ही ये भूल जाए कि मैं कहाँ हूँ, शरीर कहाँ है, कहीं शरीर में पीड़ा है कि कुछ है यहाँ, बस पर्याप्त है। डुबकी लगा के सारा मल धो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया। आज डुबकी लगा के सारा मल धो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सदगुरु द्वारे पे गजब हो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सदगुरु द्वारे पे गजब हो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया। तो ऐसी
महिमा है इस सत्य की चर्चा सुनने मात्र की, समझ में आ गया तो कहना ही क्या है। तो पहला चरण सत्य, समझ गए ना। हमारा मन इस बात को स्वीकार करे, धर्म को अपनाने का मतलब, धर्म हमारी रक्षा कब करेगा, जब हमारा मन ये स्वीकार करेगा कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो सत्य नहीं है। सब सत्य से क्या है, ओतप्रोत है। देवी द्रौपदी कहाँ थी, हस्तिनापुर, और भगवान श्री साकार रूप में कहाँ थे, द्वारिका में। और द्रौपदी ने आवाज लगाई कहां से, श्री कृष्ण द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जन प्रियो। मैं मानती हूँ केशव